फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, इसमें से हमको देखिए तीन चीज़ें हमको दी गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और वाटर। इसमें से हमको ये बताना है कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे लगा हुआ है ना, जैसे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि ये वाला जो एसिड है ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये वाला एसिड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये एसिड क्या होते हैं। ठीक है, क्लास 10th में आपने जो पढ़ा है कि ये एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड को आप वाटर में डालते हो तो वो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? वो H+ आयन देते हैं। तो सुनिए मेरी बात, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। इसको आप पानी में जब डालोगे, पानी में डालने का मतलब एक्वस, नीचे हमने लिखा एक्वस, एक्वस मतलब पानी में डाल दिया तो ये आपको क्या देता है? ये आपको H+ देता है और साथ में Cl- आयन देता है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि HCl इज अ वेरी गुड एसिड या फिर HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते थे? सुनिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिन एसिड्स को वाटर में डालने पर वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब समझिए जरा, जितने HCl के पार्टिकल्स हैं, देखिए अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, एक HCl का पार्टिकल टूटता है तो आपको क्या मिलता है? एक H+ और एक Cl-। ठीक, अगर दो HCl अगर हमने डालें, 2 HCl के मॉलिक्यूल्स डालें हमने तो 2 H+ मिलेंगे आपको और 2 Cl- मिलेंगे। अगर आपने 100 HCl डालें, ठीक है, तो आपको 100 H+ आयन मिलेंगे और 100 Cl- आयन मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि जितने भी HCl के पार्टिकल्स या जितने भी HCl के मॉलिक्यूल्स हमने पानी में डालें सभी के सभी आयनाइज हो जाएंगे। और ये क्लास में हमने आपको याद भी कराया है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है बच्चों। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ओके, आइए अब दूसरा इन्होंने हमको ऑप्शन दिया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। नीचे हमने एक्वस लिखा, एक्वस का मतलब इसको हमने पानी में डाला। जब हम इसको पानी में डालेंगे बच्चों तो 2 आयन आपको मिलेंगे। क्या? एक तो मिलेगा एसिटेट आयन CH3CO- और साथ में क्या मिलेगा? H+ आयन। लेकिन बच्चों ये एक वीक एसिड है। ये क्या है? एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है समझिए जरा। देखिए, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल डालते हो आप, ठीक है, तो वो टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है। देखिए मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स डाले पानी में, कितने? 100। तो 100 में से एक मॉलिक्यूल ही ब्रेक होगा बच्चों। 100 में से एक मॉलिक्यूल ही CH3CO- और H+ आयन में ब्रेक होगा। यानी कि 100 मॉलिक्यूल यदि डाले जाएं CH3COOH के तो उसमें से केवल एक मॉलिक्यूल ही H+ आयन देता है। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स आपने डाले सभी मॉलिक्यूल्स H+ और CH3CO- में ब्रेक नहीं हुए। तो ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनको पानी में डालने पर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो यहाँ से हमें पता चला क्या कि HCl स्ट्रॉन्ग है किससे? एसिटिक एसिड से। और एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है किससे? वाटर से। सुनिए, अब कुछ बच्चे सोचेंगे वाटर तो न्यूट्रल होता है। नहीं, आप क्लास 11th में जाओगे तो आप देखोगे कि वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या है कि ये एसिडिक नेचर का भी होता है और ये बेसिक नेचर का भी होता है। ठीक है ना, तो सुनिए, अगर हम यहाँ लिखें वाटर, ठीक है बच्चों, तो ये जो वाटर है ये आयनाइज हो जाता है किसमें? H+ और OH- में। ठीक है, H+ और OH- में, यानी कि वाटर भी H+ देता है, वाटर OH- भी देता है। यानी कि वाटर के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको एसिड का कंपैरिजन आए, ठीक, तो उन एसिड के कंपैरिजन में वाटर सबसे वीक एसिड होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों में तो हमने कंपटीशन करा लिया था। और किसमें? एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसमें हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये तो सही लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है, ग्रेटर लगा हुआ है ना, तो ये स्ट्रॉन्गर है। ठीक, और अभी अभी हमने आपको बताया कि 3-4 एसिड अगर आपको दिए हों, ठीक है, और उसमें अगर आपको कंपैरिजन करना हो, वाटर भी साथ में दे तो वाटर सबसे लास्ट में आएगा। वाटर सबसे वीक एसिड है। ठीक है, तो वाटर सबसे पीछे यहाँ पे रहेगा। समझ में आ गई बात। और वैसे भी हमने आपको बताया था एसिटिक एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड हमेशा कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ ऑप्शन ए पे टिक कर लेंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। उससे कम स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड की और सबसे कम स्ट्रेंथ वाटर की होगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। कर लीजिए।